तो मेरे इस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फामे का सेकंड मैच जो है वो क्लैश इन इटली के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें इन दोनों की एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिल सकती है, ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे की। अब इससे पहले हम सब जानते हैं कि इनका मेगा मैच जो है वो रेसलमेनिया 42 के अंदर हुआ था और वहां ओबा फामे ने बहुत आसानी से ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था और ब्रॉक लेसनर वहां एक तरह से अपनी रिटायरमेंट लेके चले गए थे और रूमर्स यही थे कि भाई ब्रॉक लेसनर वाकई में रिटायर हो चुके हैं, सब स्टोरी से हट के हिस्सा है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ओबा फामे पे ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया और रिटर्न किया और हमें अब ये बात पता है कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे जो है वो लॉक हैं एक तरह से क्लैश इन इटली के लिए। और प्रोबेबली इससे पहले ब्रॉक लेसनर के कोई भी रेसलमेनिया के रीमैच इतना मेगा नहीं था। अगर लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर को हमने रेसलमेनिया के रीमैच में देखा है, मतलब मेगा रीमैच जिसे मैं कहूँ, तो वो था अंडरटेकर के अगेंस्ट रेसलमेनिया 30 का रीमैच 2015 में हुआ था। और इस बार ओबा फामे के साथ ब्रॉक लेसनर का रीमैच होने वाला है। पिछली बार कंडीशन थोड़ी अलग थी कि ब्रॉक लेसनर जीत के आ रहे थे और अंडरटेकर रिडेप्शन में थे, लेकिन इस बार 11 साल के बाद ब्रॉक लेसनर जो हैं वो रिडेप्शन मोड के अंदर हैं, जबकि ओबा फामे जो हैं वो ब्रॉक लेसनर के सामने 1-0 है। अब क्या क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर ओबा फामे को हरा पाएंगे या एक दफा फिर ब्रॉक लेसनर जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, ये हमें क्लैश इन इटली में पता लगेगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, ब्रॉक लेसनर और ओबा फामे का मैच जो है वो ब्रॉक लेसनर डिफरेंट नेम के साथ रेसल कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर की जगह ब्रॉक लेगनर के नाम से। अब ये मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही हमें ये कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर होगी। अब ये बॉश था या स्टोरी का हिस्सा, ये हमें आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। और आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, ओबा फामे या ब्रॉक लेसनर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।